शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई ने एक बार फिर से अपनी चाल बदल दी है। पिछले 3 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 15,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। शेयर बाजार में जो हालिया उतार चढ़ाव देखा गया है उसके पीछे एफआईआई की बिकवाली को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सवाल है कि आखिर विदेशी निवेशक ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या इससे भारतीय शेयर बाजार को कोई खतरा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। विदेशी निवेशकों ने कई महीनों तक लगातार पैसा निकालने के बाद अप्रैल महीने से भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी शुरू की थी। विदेशी निवेशकों के आते ही सेंसेक्स और निफ्टी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। 7 अप्रैल के बाद से अब तक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 12% की तेजी आ चुकी है, लेकिन अब अचानक विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से बिकवाली शुरू कर दी है। पिछले 4 कारोबारी दिनों यानी कि 19 मई से 22 मई के बीच उन्होंने कुल 15,587 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। खासतौर से मंगलवार 20 मई को उन्होंने एक दिन में 10,000 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की थी। यह पिछले 2 महीनों में उनकी ओर से की गई सबसे बड़ी बिकवाली थी। इसके बाद गुरुवार 22 मई को भी विदेशी निवेशकों ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और जापान में बॉन्ड यील्ड्स का तेजी से बढ़ना। अमेरिका के 10 सालों वाले ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड हाल ही में बढ़कर 4.52% तक पहुंच गई। वहीं पर उसकी 30 साल की अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड 5.14% तक जा पहुंची। इसका मतलब है कि अमेरिका की बढ़ती फिस्कल डेफिसिट से फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है। इसके चलते विदेशी निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित विकल्प जैसे कि अमेरिकी बॉन्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं और जोखिम भरे मार्केट जैसे कि भारत के शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। जापान में भी 30 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 3.14% हो गई है, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के कड़े होने का संकेत है। इसके अलावा ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से अमेरिका के क्रेडिट रेटिंग में कटौती ने भी ग्लोबल निवेशकों को डरा दिया है। साथ ही पश्चिम एशिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। इस खबर ने क्रूड ऑयल के दाम को बढ़ा दिया है, जिसके चलते ग्लोबल निवेशकों में रिस्क ऑफ का मूड बढ़ा है। अभी फिलहाल क्रूड ऑयल के दाम लगभग $64 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहे हैं। भारत में भी कोविड मामलों में हल्की बढ़ोतरी ने निवेशकों के मन में अनिश्चितता पैदा की है। हालांकि फिलहाल इसे कोई बड़ी चिंता नहीं माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आम निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें डरना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल यह बिकवाली ज्यादातर स्ट्रेटेजिक और अस्थायी है, न कि शेयर बाजार के स्ट्रक्चर में कोई बड़ी समस्या। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल कहते हैं कि घरेलू स्तर पर फिलहाल कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है जो कि इतनी भारी बिकवाली को सही ठहराए। यह एक शॉर्ट टर्म पुलबैक है जो कि ग्लोबल घटनाओं के चलते देखने को मिला है। वहीं पर फीडेंट एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर ऐश्वर्या दधीच का भी यही कहना है कि विदेशी निवेशकों ने अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल आने पर तत्काल प्रतिक्रिया दी है, जिसके चलते यह शॉर्ट टर्म गिरावट देखने को मिली है। ऐश्वर्या दधीच का कहना है कि विदेशी निवेशकों का नजरिया अभी भी लॉन्ग टर्म में भारत को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।